जय हिंद साथियों। आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार विधान परिषद की ओर से होने वाले परिचारिक परीक्षा के प्रश्नों के विषय पे। इस सेशन में परिचारी के गणित के सारे सवालों को लिया गया है और कोशिश किया गया है कि हल सहित आपको उत्तर दिया जाए। तो चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 56, जहाँ से गणित का प्रश्न शुरू होता है। प्रश्न संख्या 56 में है, चीनी के मूल्य में 20% की कमी से एक व्यक्ति 320 रुपये में 4 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद सकता है, तो घटा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम क्या है। तो आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं। चीनी के मूल्य में सर्वप्रथम 20% की कमी की गई है, तो 20% का मतलब होता है 20% का मतलब होता है 1/5, यानी कि पहले मूल्य 5 थी तो अब मूल्य 4 हो गई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 का वैल्यू 320 है, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 छके 30 और 5 चौके 20। एक का वैल्यू 64 है दोस्तों, तो 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 इंटू 64। तो 4 इंटू 64 होता है दोस्तों 4 चके 16 और 6 चके 24 और 1 25, 256। तो दोस्तों पहले चीनी का मूल्य 320 रुपये था और अब चीनी का मूल्य 256 रुपये हो गया। तो चीनी का मूल्य में कमी कितना हुआ, तो जाहिर सी है 320 में से 256 को माइनस करेंगे तो चीनी के मूल्य में जो कमी है वो हुआ है 64 रुपये का, 64 रुपये का। और इसी 64 रुपये के कारण 4 किलो चीनी अधिक खरीदा जा रहा है। तो ये 4 किलो चीनी 64 रुपये में खरीदा जा रहा है, तो 1 किलो चीनी का घटा हुआ दाम क्या हो जाएगा, 64 डिवाइडेड बाई 4 अर्थात 16 रुपये। तो बी इज द राइट आंसर, बी में 16 रुपये है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 56 में है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2025 है और इनका महत्तम समावर्त 15 है तो उनका लघुत्तम समावर्त कितना होगा। तो आपने पढ़ा होगा लॉ 100 गुने मौ 100, यानी कि एलसीएम गुने एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो एलसीएम दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है, तो गुणनफल की जगह पे लिखेंगे हम लोग 2025 इज इक्वल टू महत्तम समावर्त 15 दिया हुआ है, तो लघुत्तम समावर्त उसका पूछ रहा है, यानी कि एलसीएम पूछ रहा है। तो एलसीएम निकालेंगे तो ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो इसके डिवाइड में चला जाएगा। तो 2025 में 15 से अगर डिवाइड देंगे तो 135 आंसर आता है, इसीलिए 135 जो ऑप्शन ए में है वो सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 15 वस्तुओं का लागत मूल्य 12 रुपये के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। दोस्तों लाभ प्रतिशत बोला है, यानी कि इसको ऐसे हल करेंगे, 15 वस्तुओं का लागत मूल्य यानी कि 15 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस जो है दोस्तों वो 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो वो 12 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर है। अगर यहाँ पे CP बाई SP किया जाए, यदि यहाँ पे CP बाई SP किया जाए तो दोस्तों ये 12 बाई 15 के बराबर हो जाएगा, यानी CP अगर 12 है तो SP 15 है। तो लाभ प्रतिशत याद करें दोस्तों, कितना का लाभ हो रहा है यहाँ पे, जाहिर सी बात है 3 का लाभ हो रहा है, 3 का लाभ हो रहा है और किस पे, तो 12 पे लाभ हो रहा है। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कट जाएगा, 3 चौके 12 और 4 से कट जाएगा 25 बार में दोस्तों, तो 25% का लाभ होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 59, 8,000 रुपये पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो अमाउंट है 8,000, अमाउंट है दोस्तों 8,000 और 8,000 का 10% चक्रवृद्धि ब्याज। दोस्तों प्रथम वर्ष में अगर 10% जाएगा तो दूसरे वर्ष में भी 10% जाएगा, तो 8,000 का 10% 800 और फिर दूसरे वर्ष भी ब्याज 800 जाएगा साधारण, और इसका चक्रवृद्धि ब्याज जाएगा फिर से 10% दूसरे वर्ष में, तो 800 का 10% 80। दोस्तों अभी इन सभी को जोड़ने के बाद हमारा टोटल चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा, तो 800 और 800 1600, 1680, यानी कि 1680 इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए में है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, एक गांव की जनसंख्या 3 वर्षों में 4800 से 6000 हो गई, वार्षिक वृद्धि दर ज्ञात करें। दोस्तों ये प्रश्न चक्रवृद्धि ब्याज की तरह ही बनेगा, इसका उत्तर 7.7 के आसपास आ रहा है। तो इसके लिए हम आपको एक स्क्रीनशॉट भी प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें आप देख लीजिए कि ये कैसे बना हुआ है। किसी का 7.5 बोल रहा था, किसी का 7.7 बोल रहा था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक व्यापारी अपने सामान का मूल्य लागत से 40% अधिक अंकित करता है और 20% की छूट देता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि वो व्यापारी मूल्य लागत से 40% अधिक अंकित करता है। तो मान के चलिए कि वो व्यापारी 100 रुपये में उस चीज़ को खरीदा होगा, कॉस्ट प्राइस उसका 100 रुपये होगा, 40% अधिक अंकित करता है यानी कि 140 अंकित कर रहा है वो, यानी कि मार्क प्राइस 140 है, और 20% की छूट भी देता है। तो 140 पर जब 20% की छूट देंगे तो 140 का 20% हो जाता है दोस्तों, 140 का 20% अगर निकालेंगे तो हो जाता है 28 रुपये। तो 140 में से 28 को क्या करेंगे हम लोग, माइनस कर लेंगे। माइनस करते ही हमारे पास आएगा 10 में से 8 जाएगा तो 2, और यहाँ बचेगा 3 में से 2 जाएगा तो 1 दोस्तों, तो 12 रुपया घट के आ रहा है, यानी कि अगर वो 100 का चीज़ है
तो वो 112 में उसको बेच रहा है। कहने का मतलब 100 से 112 है तो 12% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए में है 12%, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, यदि ए बी से 25% अधिक है तो बी ए से कितने प्रतिशत कम है। ये बहुत ही आसान होता है दोस्त। सबसे पहले ए और बी में देखते हैं कि ए और बी का रेशियो क्या है। तो ए बी से 25% अधिक है, बी से 25% अधिक है तो मान लेंगे कि बी अगर 100 है तो ए 125 है, 25% अधिक है। तो बी जो है वो ए का कितने प्रतिशत है। दोस्तों अब पूछ रहा है कि बी जो है वो ए का कितने प्रतिशत है। तो बी से ए 25 कम है, यानी कि 25 कम है। किससे दोस्तों, 125 से। परसेंटेज निकालने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 25 5 बार में कटेगा और 5 से ये 20 बार में कटेगा, यानी कि कितना है दोस्तों, ये 20%। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलते हैं। अब इसको बनाने का सबसे आसान तरीका है कि सबसे जिससे आपका मर्जी है एक बार भाग दे के देख लें कि सच में 4 शेष बच रहा है कि नहीं। अगर शेष सभी से 4 शेष बच रहा है तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। यही इसका सबसे आसान तरीका है। तो यदि 6 9 12 15 से 184 में अगर भाग दिया जाए तो प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचता है। आप करके देख लीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 98 का 214 गुना क्या होगा। तो दोस्तों ये सिंपल सा मल्टीप्लाई पूछा था, 98 गुने 214। तो आप जैसे मल्टीप्लाई करेंगे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों ये सिंपली 66 नंबर क्वेश्चन सिंपल प्लस और माइनस पे है। तो अगर आप लोग इसको देखे होंगे तो बन गया होगा, पहले इसको और इसको और इसको तीनों को जोड़ लीजिए, फिर इन दोनों को जोड़ के और इन सभी से घटा लीजिए तो आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में आंसर है 56,934 आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 67। प्रश्न संख्या 67 में है, एक बस 1488 किलोमीटर की दूरी 24 घंटे में तय करती है तो बस की औसत गति क्या है। दोस्तों अगर आप जानते हैं औसत गति के बारे में तो एक फॉर्मूला होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय। तो इसमें दिया हुआ है, दूरी दिया हुआ है दोस्तों, इसमें दूरी दिया है 1488, यानी कि 1488 और समय दिया है 24 घंटे। 24 से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। जैसे 24 से डिवाइड करेंगे तो वो कटेगा 62 से, 62 से पूरा ये कट जाएगा। तो 62 है ऑप्शन नंबर ए में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए 62 किलोमीटर प्रति घंटा इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न भी सिंप्लीफिकेशन से ही है, जिसमें सिर्फ नॉर्मल सा गुना करना है फ्रैक्शन वाला। जैसे 3/4 ऑफ 5/6 ऑफ 7/10 ऑफ 1664। तो ऑफ का मतलब तो दोस्तों हमेशा गुना ही होता है, और जब हम लोग गुना करके इसको काटेंगे तो देखेंगे कि हमारा आंसर 728 आ रहा है। तो ये काट के देख लेंगे, आसान है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन कह रहा है 69, बढ़ई ए एक कुर्सी को 6 घंटे में और बढ़ई बी एक कुर्सी को 7 घंटे में और बढ़ई सी एक कुर्सी को 8 घंटे में बनाता है। यदि प्रत्येक बढ़ई प्रतिदिन 8 घंटे काम करे। देखना है दोस्तों, ये प्रतिदिन बोल रहा है, तो प्रतिदिन यदि 8 घंटे काम करे तो 21 दिन में कितना कुर्सियाँ बना पाएगा वो तीनों मिलके। तो इसको बनाने का हम लोग एक आसान तरीका देखते हैं। एक एक दिन का कार्य सबका निकालते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है कि ए एक कुर्सी को 6 घंटे में बनाता है। ए 6 घंटे में एक कुर्सी को बनाता है। बी जो है वो 7 घंटे में एक कुर्सी को बनाता है, 7 घंटे में एक कुर्सी को बनाता है। और सी जो है वो 8 घंटे में एक कुर्सी को बनाता है। 8 घंटे में सी जो है वो 8 घंटे में ना, तो सी 8 घंटे में एक कुर्सी बनाता है। ठीक है, तो यदि वो प्रत्येक दिन 8 घंटे काम करे तो 8 घंटे काम करने के लिए देखना पड़ेगा 8 घंटे में ये कितना कुर्सी बनाएगा। तो 6 घंटे में ये एक कुर्सी बनाता है, तो 1 घंटे में कितना कुर्सी बनाएगा, 1/6, यानी तो 8 घंटे में कितना बनाएगा, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8/6। अब ये है 7 घंटे में एक कुर्सी बनाता है, तो 1 घंटे में कितना बनाएगा, 1/7। तो 8 घंटे में कितना बनाएगा, तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 8/7। और सी कितना, 8 घंटे में एक कुर्सी बनाता है दोस्तों, तो 1 घंटे में 1/8 बनाएगा, तो 8 घंटे में 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब तीनों का देखते हैं कि 8 घंटे में कितना बना रहा है। ये बना रहा है 8/6, 8/6, और ये बना रहा है 8/7, और ये बना रहा है 8/8। 8/8 का मतलब होता है 1। अब सिंपली क्या करना है, इन तीनों को जोड़ देना है। इन तीनों को जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 6 और 7 का एलसीएम अगर निकालेंगे तो वो आता है 42। अब 42 आता है तो 6 को 7 बार में रीड करेंगे तो 8 को 7, तो ये हो जाएगा 56। और 7 को करेंगे तो ये 6 बार में होगा 42, तो 8 को करेंगे तो 8 छके 48, और यहाँ कुछ नहीं है तो एक को 42 बार में करेंगे तो इस एक को भी 42 बार में करेंगे, यानी कि यहाँ पे दोस्तों हम लिख देते हैं 42। अब इन तीनों को जोड़ेंगे 56, अब इन तीनों को दोस्तों जोड़ेंगे 56, 48 और ये कितना लिखा हुआ है 42। 56, 48 और 42 को जोड़ेंगे दोस्तों, 56, 48 और 42 जोड़ने के बाद ये हो जाएगा 8 और 2 10 और 6 16 के 6 कैरी 1 5 4 9 9 और 4 13 5 4 9 9 4 13 और 1 14 146 दोस्तों। तो उस यहाँ पे हो जाएगा 146 बाय का 42 ये वाला 42 नीचे वाला यहाँ से।
दोस्तों अब ये लगातार 21 दिन तक काम करना है। तो 21 दिन में कितना बनाएगा, तो 21 डिवाइडेड बाई 42 यानी 2 से कट गया और 2 से 140 कट जाता है 73 बार में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी में 73 है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब है क्वेश्चन नंबर 70 में सिंप्लीफिकेशन है। तो इस सिंप्लीफिकेशन को बनाने के लिए हम लोग पहले इस 648 को 54 से क्या करेंगे, डिवाइड देंगे। तो 648 को 54 से पहले काटते हैं, ठीक है। तो पहले तो इसको लिख लेते हैं 648 डिवाइडेड बाई 54 और इंटू 14। तो दोस्तों 14 जगह ये तो नहीं कटेगा, नहीं कट रहा है, तो इसको हम लोग ऐसे काटते हैं, 2 से काटते हैं, 2 7 बार में कटा और 2 से कटेगा, 2 2 जा 4 और 2 7 जा, अभी देखते हैं 9 से कटेगा कि नहीं, 9 3 जा और 9 से ये कट जाएगा, 9 7 जा 63 और यहाँ से बचेगा 9 2 जा 18 और ये 72 कट जाएगा 3 बार में, 3 तिया 9 सॉरी 3 दूनी 6 और 3 चौके 12, 24 बार में। और दोस्तों 24 गुनी 7 अगर करेंगे यहाँ से तो 24 गुनी 7 हो जाएगा 24 गुनी 7 हो जाएगा 168। तो 168 ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। तो इसके आगे है रीजनिंग। तो दोस्तों रीजनिंग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे। ये हमने पूरा मैथ का वीडियो आपको प्रोवाइड किया, इसमें लगभग सारे प्रश्न सही उत्तर बताए गए हैं मेरी तरफ से। अगर कुछ त्रुटि होता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम उस पर जरूर संज्ञान करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।